हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो उसके लिए पहले मुझे स्नान करना पड़ेगा, तो मैं अब जा रही हूँ स्नान करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा करके, और चूड़ी वगैरह मैं पहन रही थी। तो ये देखिए मैं पहन ली चूड़ी वगैरह, और अब जा रही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पूजा करने के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल की पूजा सज संवर के ही करनी चाहिए। पीले वस्त्र डाल, यहाँ मैं पूजा घर में आ गई हूँ और पूजा के आसनी पे मैं बैठ गई हूँ और अपने लड्डू गोपाल को अब स्नान आदि कराऊँगी। तो ये पंचामृत है, पंचामृत से मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ अपने प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आंचल से ही पोंछ रही थी, क्योंकि मेरे पास पोंछने के लिए कुछ मिला नहीं था, तो मुझे आंचल ही सही लगा और मैंने उसी से उनको पोंछ दिया। और ये देखिए लड्डू गोपाल जी का आसन है, ये मैंने बाज़ार से ख़रीद करके मंगवाया था, जिसमें 2 तकिए और एक पीछे लगाने के लिए है, 2 तकिया साइड से देने के लिए है। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उनके झूलने में पालने में बैठाऊँगी। पहले उनको वस्त्र आदि पहना देती हूँ, फिर उनको उनके पालने में बैठा दूँगी। मेरे लड्डू गोपाल जी पालने में बैठ गए हैं, और बताइएगा ज़रूर कि मेरे लड्डू गोपाल जी वस्त्र आदि धारण करके कैसे लग रहे हैं। और ये डेकोरेशन वगैरह मेरी ननद और मैं दोनों मिल कर के किए थे। तो ये भी बताइएगा कि डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा। मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही किया है, पर अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा डेकोरेशन भगवान जी का। और लड्डू गोपाल तो ऐसे ही प्यारे होते हैं, और सजने संवरने के बाद वो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यहाँ मैंने दिए वगैरह जला लिए हैं और अब पूजा आदि करूँगी आगे बढ़ के। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। लड्डू गोपाल जी को मैं माला वगैरह पहना रही थी, और मैंने तुलसी की भी माला बनाई थी। कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं। तो मैंने उनके लिए तुलसी की भी माला बनाई है, और मैं अब तुलसी की भी माला उनको पहनाऊँगी। तुलसी की माला पहनाने से कहा जाता है कि भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं। और तुलसी ऐसे भी सब कुछ के लिए शुभ माने जाते हैं। तुलसी के बिना भगवान का पूजा ही अधूरा होता है। तो यहाँ अब देखिए मैं उनको उनकी बांसुरी भी दे रही हूँ, क्योंकि बांसुरी तो श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का फेवरेट चीज़ है। तो उनके बिना तो श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते हैं। तो मैं उनको उनकी बांसुरी उनके बगल में रखती हूँ। अब देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए फूल चढ़ा रही हूँ। एक गुलाब का फूल ही गमला में खिला हुआ था छत पे, तो मैं एक ही फूल उनको चढ़ाई हूँ। और ये गेंदे की फूल की माला है, ये जो कि मैंने अपने बाज़ार से मंगवाया है। और थोड़े बहुत दूसरे फूल थे, तो वो सब मैंने भगवान जी पे चढ़ा दिया। और फूलों की माला पहनने के बाद मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लगते हैं, ये देखिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लड्डू गोपाल मेरे आपको प्यारे लगे या नहीं लगे। भगवान को अब मैं भोग आदि चढ़ा रही हूँ। एक कटोरी में माखन है, तो एक कटोरी में मिश्री है, एक कटोरी में थोड़ी साबूदाने की खीर है, पंजीरी है, और एक कटोरी में खीरे हैं रखे हुए, क्योंकि खीरा के बिना तो पूजा शुभ ही नहीं हो सकता। खीरा, पंजीरी और माखन मिश्री के बिना पूजा तो पूरा हो ही नहीं सकता है। तो ये सब, और मैंने चांदी की कटोरी में माखन चढ़ाए हैं। ऐसे जैसी जिनकी श्रद्धा होती है वो वैसे पूजा भगवान की कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तभी सोने चांदी पे ही भगवान के प्रति इंसान की श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान को सच्चे दिल से अगर याद किया जाए, एक लोटा जल लेकर के भी तो भी भगवान आते हैं, भगवान
ध्यान ख्याल रखते हैं। यहाँ मेरी ननद जी आई थी और वो खीरा भगवान को नहीं चढ़ाई थी, तो वो भी खीरा भगवान को चढ़ा रही थी। और 12 बज गया था तो सभी लोग बाहर से भी पूजा करके आ गए थे और मैं घर पे अकेले पूजा कर रही थी। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, माखन मिश्री का भी भोग लगाया है। जिसको सखेगा श्याम तू तू तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ श्याम, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आज मेरे लड्डू गोपाल का बर्थडे है, तो मैंने उनको बर्थडे भी विश कर दिया है। और आप लोग भी उनको बर्थडे विश ज़रूर कीजिएगा कि मेरे कृष्ण दामोदरम रामनारायणं जानकी वल्लभम, रामनारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय कन्हैया की लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय हो, लड्डू गोपाल। यहाँ मेरी आरती भी कंप्लीट हो गई और अब मैं भगवान से क्षमा याचना की प्रार्थना करूँगी कि भगवान जो भी पूजा में त्रुटि हो क्षमा कीजिएगा। आपके हम बालक हैं, हम बालक नादान हैं, आप ही अपने बालक को क्षमा कीजिएगा। क्योंकि गलतियाँ तो सभी से होती है और माता पिता का कर्म होता है बच्चों को माफ़ करना। तो आप भी मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरी हे लड्डू गोपाल, आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी गलतियों को माफ़ कीजिएगा। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगे कि ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।